हेलो एवरीवन, मैं अमित एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल जिसका नाम है अमित एजुकेट। आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आज आप इस वीडियो में सीखेंगे एनफ्लेट एग्ज़ाम के बारे में कि एनफ्लेट एग्ज़ाम क्या है, इसकी परीक्षा कैसे होती है, क्यों ज़रूरी है, कौन कौन से स्कूल से या किस क्लास के बच्चे इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इन सब के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि एनफ्लेट का मतलब क्या होता है। तो एनफ्लेट का मतलब होता है नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी असेसमेंट टेस्ट। अगर हिंदी में इसका मतलब कहा जाए तो होता है राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा। यह परीक्षा OECD द्वारा, जिसका फुल फॉर्म होता है द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, की सिफारिश के अनुरूप NCFE, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, के द्वारा स्कूली छात्रों के बीच वित्तीय साक्षरता के स्तर को मापने के उद्देश्य से आयोजित की जाती है। यह परीक्षा 6 से 12 क्लास के बच्चों को उनके जीवन के हर कदम पर आवश्यक वित्तीय कौशल हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिसमें बच्चे बचत, निवेश, रिस्क एंड मैनेजमेंट, लोन, बजटिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस आदि के बारे में विस्तार से सीखते हैं। यह परीक्षा 3 लेवल्स में होती है, जैसे आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। तो पहला जो हमारा होता है उसको बोलते हैं एनफ्लेट जूनियर, जो कि क्लास 6 से 8 के लिए होता है। दूसरा हमारा होता है एनफ्लेट इंटरमीडिएट, जो कि 9 और 10 क्लास के लिए होता है। और तीसरा हमारा जो लेवल होता है उसको बोलते हैं एनफ्लेट सीनियर, जिसमें आप 11 और 12 के बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो आइए अब जानते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। तो आपको सबसे पहले अपने फ़ोन या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है, क्रोम को, उस पर टाइप करना है एनफ्लेट एग्ज़ाम। देखिए इसे मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है, ऑलरेडी आपको दिख रहा है। तो जैसे आप इसको टाइप करेंगे तो आपके सामने देखिए इस तरह से जो एक इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो जो सबसे पहले इसकी ऑफिशियल देखिए वेबसाइट है schoolexam.ncfe.org.in, आपको क्लिक करना है। जैसे पे क्लिक करते हैं फिर आपके सामने जो एक इंटरफेस खुलकर आएगा, जो इसका मेन पेज होता है रजिस्ट्रेशन का, इस तरह से ये देखिए। तो यहीं से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो देखिए अगर आप देखिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन जो है स्कूल का करना होता है, उसके बाद जो है कैंडिडेट आपके स्टूडेंट्स का होता है। तो स्कूल रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लिक हियर टू रजिस्टर स्कूल। तो आपको जो है इस पर जो है क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ पे रजिस्टर स्कूल पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर स्कूल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जिसमें आपको आपके प्रिंसिपल का नाम, स्कूल का नाम, स्कूल का कोड, प्रिंसिपल की ID मांगेगा और उस मेल ID पर एक आपका स्कूल का यूज़र नेम और आपका एक पासवर्ड जाएगा। उसके बाद जो है आपके बाद असिस्टेंट जो आपके प्रिंसिपल्स होंगे उनका डिटेल्स में मांगेगा, एक फ़ोन नंबर मांगेगा, उसके बाद उनकी मेल ID मांगेगा, OTP आएगी, आपको वेरीफाई करना होगा। उसके बाद लास्ट में आपका कंप्यूटर का IT का जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसका वेरिफिकेशन मांगता है कि कितने कंप्यूटर वर्किंग हैं, वहाँ पे आपके नेट अवेलेबल है या नहीं है। तो नेट अवेलेबल है तो कितने स्पीड का है, कितने MBPS का है, तो वहाँ पे 128 आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद आपको सबमिट करना पड़ता है। तो जैसे आप सबमिट करते हैं तो आपका स्कैन हो जाता है और आपकी पहले ID दी होती है प्रिंसिपल की, उस पर एक आपके स्कूल का यूज़र ID और पासवर्ड आ जाता है, जिसके माध्यम से आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं। को स्कूल की ID और पासवर्ड मिल जाता है तो आपको देखिए ऊपर की तरफ यहाँ पे लिखा हुआ है स्कूल। तो आप ये ID जो न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेट है उसको आप जो है यहाँ मेंशन करना है और उसके बाद नीचे जो पासवर्ड होता है उसको मेंशन करना होता है। उसके बाद ही आप अपने स्टूडेंटेशन करिए। तो देखिए एग्जाम्पल मैं है स्कूल का जो है यहाँ पे ID और पासवर्ड इंटर कर, तो ये मैंने अपने यहाँ की स्कूल की ID और पासवर्ड डाल दिया है। अब मैं स्कूल लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो जब मैं स्कूल लॉगिन पे देखिए क्लिक कर रहा हूँ तो आपके सामने देखिए एक इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। सामने की तरफ देखिए एक ये पेज खुल रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने काम डिटेल्स यहाँ पे शो हो रही है जो हमने वहाँ सेशन के वक्त किया था। उसके बाद यहाँ पे कुछ और दिख रहे हैं। ये पहला है व्यू एडिट स्कूल्स, मतलब आपने जो स्कूल्स की डिटेल्स भरी है अगर उसमें कोई चेंजेस का आप वहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। फिर आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन होता है, आपका मेन इस पे आएंगे तो यहाँ से अपने स्टूडेंट का आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं इस पर क्लिक करिए। एक एक्सेल शीट जो डिटेल्स को फिल करके अपलोड करिए, बल्क आपका स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन का। और अगर आप इनका डिटेल्स या स्टूडेंट को आपने कर लिया है, नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है व्यू एडिट स्टूडेंट डिटेल्स, आप यहाँ से उनकी डिटेल्स को बदल भी सकते हैं। अब है आपका
स्टूडेंट एनरोलमेंट, आपने जितने भी स्टूडेंट का रजिस्टर किया है आप इनको यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए इनरोल कर सकते हैं। उसके बाद इसके नीचे आता है स्लॉट रीशेड्यूल। अगर आपने मान लीजिए आज की डेट सेलेक्ट कर रखी है कि मान लीजिए आपका 25 मई है, आपका ये है, और किसी कारणवश से आपका ये एग्ज़ाम इस दिन स्कूल में पॉसिबल नहीं है, तो आप यहाँ से जाके उसके स्लॉट को जो शेड्यूल करते हैं वहाँ पे क्या होता है मैं आपको दिखा दूँ। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने तरह से एक इंटरफेस आ जाएगा, और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एग्ज़ाम टाइप से होता है। तो एग्ज़ाम टाइप मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपके 3 एग्ज़ाम है, पहले आपका इंटरमीडिएट, फिर आपका जूनियर, फिर आपका सीनियर, 3 लेवल का। तो अगर आपका जो है 6 से 8 तक का है तो आप जो है इस पर सेलेक्ट करिएगा। अगर आपका 9 और 10 का है तो आप इंटरमीडिएट सेलेक्ट करिएगा, और अगर आपका 11 12 का है तो सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप शेड्यूल में कौन डेट को सेलेक्ट करना है, कौन सी डेट करना चाहते हैं आप सेलेक्ट करिएगा। आपका प्रीवियस यहाँ लिखा हुआ है डेट, तो यहाँ पे अपना प्रीवियस डेट लिखा है कि आपने पहले सिलेक्ट, फिर उसका है रीशेड्यूल स्लॉट। तो यहाँ पे आता है कि आप टाइम शेड्यूल करना है, मॉर्निंग में लेना है, आफ्टरनून। यहाँ पे आपको ये स्लॉट्स का देखा आपका किस पेज 8:30 का है, 9:15 का है, 10 का है, 11:30 से। उसके बाद यहाँ जेंडर मेल कौन सा किस का जो है आप जो शेड्यूल चाहते हैं तो वो आपको देखिए। उसके बाद जो है आप नीचे पाएंगे और वहाँ से आकर उस शेड्यूल देंगे। जैसे आप यहाँ शेड्यूल करेंगे जो है ये एग्जाम शेड्यूल का नीचे आएगा आपको का एलिमेंट स्टूडेंट, मतलब अपने स्टूडेंट को एनरोल यहाँ से पूरी डिटेल्स मिल जाएगी पूरी, और यहाँ नीचे समरी यहाँ से डाउनलोड कर। अगर इसके बारे में और आप डिटेल्स चाहते हैं तो आप थोड़ा सा नीचे की तरफ जब आप स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप यूज़र नेम में डालते हैं तो आपके स्टूडेंट की आईडी होगी, और अगर आप पासवर्ड डालते हैं तो आपका जो स्कूल आईडी में है बेटी का और न्यूमेरिक वहाँ पे शो होगा। उसके बाद देखिए नीचे यहाँ पे अबाउट एनफ्लेट की एन क्या है और क्यों एनफ्लेट ज़रूरी है, ये सारी डिटेल्स है। उसके बाद आप थोड़ा सा साइड में आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे इसका एग्जामिनेशन पैटर्न और इम्पोर्टेंट डेट्स भी मिली है, और उसके बाद इसके नीचे आपका सिलेबस भी आप यहाँ से डाउनलोड करें कि बेसिकली इसका इस एग्ज़ाम का जो है सिलेबस क्या है। इंपॉर्टेंट डेट्स में शो करता है कि आपका रजिस्ट्रेशन कब से आप कर सकते हैं, और उसके बाद उसका एग्ज़ाम कब जो है आपका शेड्यूल होगा। और एग्जामिनेशन पैटर्न में इसमें आपको शो करेगा कि इसका पैटर्न कैसे है। देखिए मैं आपको डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ। तो जैसे मैंने डाउनलोड किया कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, तो अब थोड़ी सी आप तरफ स्क्रॉल थोड़ा सा तो देखिए दिख रहा है कि आपका एनफ्लेट जो जूनियर है टोटल एडमिशन होगी, टोटल 50 रहेगा, और इसमें क्रिएटिव मार्किंग नहीं है। और आपका इंटरमीडिएट प्लेट 45 मिनट का 60 क्वेश्चन ये, और उसके बाद मार्क का 25 जो होगा उसका माइनस मार्क रहेगा पर क्वेश्चन का। सेट आपका जैसे आपने 8 क्वेश्चन किए और आपका 4 सही है और 4 गलत है तो आपका एक बार माइनस हो जाएगा, टोटल आपका नंबर जो रहेगा 3 कह सकते हैं, 1/4 जो है इसकी माइनस मार्किंग है। सेम आपका जो है फ्रेड सीनियर पे 45 में ये पेपर रहेगा, टोटल मार्क रहेंगे 16, क्वेश्चन भी आपके टोटल 60 रहेंगे, और इसमें भी आपका सेम 1/4 मार्किंग है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न। आप इसको बैक हैं और थोड़ा सा और आते हैं और आते हैं एक इम्पॉर्टेंट डेट। अब इम्पॉर्टेंट डेट्स पे जैसे आप करोगे तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि जो इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है। जैसे आप यहाँ पे आते हैं तो देखिए यहाँ पे स्कूल रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, 6 नवंबर से होगा, और उसकी इन डेट है 27 मई। फिर आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन होगा 6 नवंबर से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट है 29 मई। उसके बाद फिर आपका स्टूडेंट एनरोलमेंट 29 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट होगी उसकी 30 मई। और उसके बाद आपका लास्ट एग्जामिनेशन जो होगा वो 28 दिसंबर से स्टार्ट होगा, और उसके बाद 31 जो है उसकी लास्ट होगी। ये 2020 के है, अगले आपका ईयर्स का आपका अलग होगा, क्योंकि हर ईयर में आपका रूल होता ही रहता है। तो आइए अब जानते हैं बच्चे इसको लॉगिन कैसे करते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए सबसे नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है क्लिक हियर टू अटेम्प्ट क्विज, इस पर बच्चों को क्लिक करना होता है। जैसे वो क्लिक करते हैं उनके सामने इस तरह से देखिए इंटरफेस खुल कर आ जाता है। तो यहाँ पे उनको अपना यूज़र नेम मेंशन करना होता है। यूज़र नेम में उनकी जो यूज़र आईडी होती है वो यहाँ पे उनको एंटर करना होता है। उसके नीचे पासवर्ड, तो पासवर्ड में क्या होता है जो स्कूल की यूज़र आईडी होती है आपकी न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेटिक उसको डालना होता है।
उसके बाद जिस समय ये एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, जैसे मान लीजिए उनका शेड्यूल 9:15 पे है, तो 9:15 पे ही उनको लॉगिन पे क्लिक करना होता है, तभी ये लॉगिन होता है। उसके बाद जैसे लॉगिन होगा तो यहाँ पे एक डिटेल शो होगी, वहाँ पे लिखा रहेगा टेक 3 मिनट्स एग्ज़ाम विल बी स्टार्ट, ऐसे लिखा रहेगा। तो वहाँ पे क्या होता है, बच्चों को 3 मिनट तक वेट करना होता है, और 3 मिनट जैसे होते हैं ऑटोमेटिक वहाँ पे एक ऑप्शन पॉपअप शो होता है कि स्टार्ट द एग्ज़ाम नाउ, और उस पर उनको क्लिक करना होता है और एग्ज़ाम ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। फिर वहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, 4 ऑप्शंस रहते हैं, किसी एक पे टिक करना होता है, फिर नेक्स्ट करना होता है, फिर टिक करना होता है, फिर नेक्स्ट करना होता है। ऐसे करके जो है उनको पूरे 50 या 60 क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करने होते हैं, जिस लेवल के जो होते हैं। उसके बाद लास्ट में इन टेस्ट नाउ करके सबमिट करना होता है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे बच्चों को गूगल पे जाना है, क्रोम पे, यहाँ पे टाइप करना है एनफ्लैट एग्ज़ाम लॉगिन। जैसे ये टाइप करेंगे और इंटर करेंगे, देखिए यहाँ पे एक पेज इस तरह से खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा है नीचे टेक अ टेस्ट लॉगिन, इस पर जैसे क्लिक करते हैं फिर देखिए उनके सामने ये ऑप्शन आ जाता है। तो फिर आप उनको अपना यूज़र आईडी यहाँ ऊपर मेंशन करना होता है, और उसके बाद यहाँ पे नीचे पासवर्ड, और उसके बाद जो भी उनका शेड्यूल होता है, जैसे मान लीजिए मैंने अभी बताया था कि 9:15 है, तो 9:15 पे ही लॉगिन पे क्लिक करना होता है, तभी ये टेस्ट लॉगिन होता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि इनफ्लैट एग्ज़ाम क्या है, इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, बच्चों को एग्ज़ाम कैसे दिलाते हैं, कितने मार्क्स का होता है, इसका पैटर्न क्या है, सारा कुछ। अगर इसके बाद भी कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपकी पूछता करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।